नमस्कार साथियों, ग्लोरियस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपसे अपने फेसबुक पेज से कमेंट में पूछा था कि भैया कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें ज़्यादातर लोगों ने ज्योग्राफी और आपका विज्ञान को लेके कमेंट किया। बिल्कुल उन्हीं के में से हम लोग स्टार्ट करेंगे। हालांकि राजनीति विज्ञान मतलब पॉलिटी, इतिहास और इकोनॉमी को लेके भी कमेंट थे, वो भी आपको कराएंगे। आज की जो हम लोग श्रृंखला स्टार्ट करेंगे उसमें आप अपना ज्योग्राफी का स्टार्ट करेंगे, भूगोल से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल का हम लोग भूगोल सीखते हुए चलेंगे। आप यकीन मानिएगा, बढ़िया से आप वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और नोट्स वगैरह साथ साथ बनाते जाइए, तो फिर बिना किसी देरी के चलते चलिए फिर। ठीक है, तो भैया हम लोग बात कर रहे हैं भूगोल की। किसकी कर रहे हैं? भूगोल की। अच्छा, भूगोल को साहब आप इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो ज्योग्राफी कहते हैं। भूगोल को क्या कहते थे? तो ज्योग्राफी कहते थे। अब ये जो ज्योग्राफी है वो आपका दो लैटिन वर्ड जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। जियो और ग्राफी से मिलकर बना है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो ज्योग्राफी है वो कैसा शब्द है? तो ये लैटिन भाषा का शब्द है आपका, जो जियो और ग्राफी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। आपने देखा हो हर एक विषय का अपना एक एरिया होता है, उसका एक क्षेत्र होता है। हम लोगों को पता होता है उसके बारे में कि आखिरकार इसमें पढ़ना किसके बारे में है। ऐसे ही भूगोल में किसके बारे में पढ़ते हैं, तो इस चीज़ की भी जानकारी अपन लोगों को चलते हैं। तो देखो, सबसे पहले भूगोल क्या है इसके बारे में बताया फ्रीमैन और रॉप ने। और फ्रीमैन और रॉप ने कहा कि भूगोल जो है वो पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन है। ठीक है, तो आपने क्या सुना कि फ्रीमैन और रॉप द्वारा बताया गया कि जो भूगोल है, भूगोल जो है वो आपका क्या है? पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन है। वर्णन का अध्ययन है। ठीक है, आप अपन लोग इस मुद्दे तक पहुंचे। भूगोल क्या है? तो भूगोल को ज्योग्राफी कहते हैं, जो लैटिन शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना है। और फ्रीमैन और रॉप ने बताया कि भूगोल जो है वो पृथ्वी के वर्णन का आपका अध्ययन है। इसके साथ साथ क्लाउडियस टोल्मी ने भी एक परिभाषा दी। क्लाउडियस टोल्मी। तो क्लाउडियस टोल्मी ने कहा कि भूगोल जो है पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला आभामय विज्ञान है। यानी अपन क्या कह सकते हैं? पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला आभामय विज्ञान है। तो अपन लोग देख रहे हैं कि अलग अलग भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल को अलग अलग रूप में बताया है। अपन किस मुद्दे पर पहुंचे भाई कि भूगोल जो है उसे आप ज्योग्राफी कहते हैं, जो जियो प्लस ग्राफी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। फ्रीमैन और रॉप ने सबसे पहले बताया कि भूगोल जो है वो पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन है। यानी पृथ्वी के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? भूगोल से मिलती है। ये बात बताई आपके किसने? फ्रीमैन और रॉप ने। क्लाउडियस टोल्मी ने बताया भैया कि मतलब इन्होंने परिभाषा दी कि पृथ्वी के झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला आभामय विज्ञान है। यानी पृथ्वी के बारे में जो कुछ भी हम लोग जानते हैं, एक तरीके से उनको वैज्ञानिक तरीके से अगर हम देखें तो ये भी क्या है? भूगोल है। ये बात कही क्लाउडियस टोल्मी ने। क्लाउडियस टोल्मी से और भी आपके प्रश्न बनते हैं, जैसे क्लाउडियस टोल्मी की पुस्तक पूछ लेगा कि क्लाउडियस टोल्मी की पुस्तक का नाम क्या है? तो क्लाउडियस टोल्मी की पुस्तक है एना लेमा। ठीक है, ये भी कई एक बार प्रश्न पूछा गया है कि एना लेमा किसकी पुस्तक है? तो क्लाउडियस टोल्मी है। सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया? तो भी आपका किसने दिया? एजे कह सकते हैं,
क्लाउडियस टोल्मी ने, देखो दो प्रश्न आते हैं आपके। पहला ये अगर पूछा जाए कि सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया, क्लाउडियस टोल्मी ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है, तो वो आपकी बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट सिद्धांत है, जो जॉर्ज लेमेंटियर द्वारा दिया गया था। तो एनालिमा किसकी पुस्तक है, क्लाउडियस टोल्मी की। किसने परिभाषा दी कि पृथ्वी की झलक को स्वर्ग से देखे जाने वाला आभामय विज्ञान ही भूगोल है। ये बात क्लाउडियस टोल्मी ने भूगोल की परिभाषा को लेकर कहा, और इन्होंने ही अनजान भूमि की खोज की, अनजान भूमि की खोज की, भूमि की खोज की। और ये अनजान भूमि कहाँ की है, तो आपकी उत्तरी अमेरिका की है। तो आपसे क्या क्या प्रश्न मिले, तो देखो भूगोल क्या है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश वर्ड आपका जो ज्योग्राफी, जियो प्लस ग्राफी, लैटिन दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। फ्रीमैन और रॉप ने क्या परिभाषा दी, इन्होंने कहा भूगोल पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन है। क्लाउडियस टोल्मी ने क्या परिभाषा दी, तो उन्होंने कहा पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला आभामय विज्ञान ही आपकी भूगोल है। और एनालिमा किसकी पुस्तक है, तो एनालिमा आपकी कह सकते हैं क्लाउडियस टोल्मी की पुस्तक है। सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया, क्लाउडियस टोल्मी ने दिया। अनजान भूमि की खोज किसने की, उत्तरी अमेरिका की अनजान भूमि की खोज किसने की, तो क्लाउडियस टोल्मी ने की। इसके अलावा एक और भूगोल बता है, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बताता हूँ, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग भूगोल पे चले, यहाँ पे अपन लोगों ने जितना देखा एक बार मैं फिर रिवाइज कराता हूँ भैया, सुनिए। भूगोल जिसे ज्योग्राफी कहते हैं, जो जियो प्लस ग्राफी दो लैटिन शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन है, ये बात फ्रीमैन और रॉप ने कहा। पृथ्वी को स्वर्ग से देखा जाने वाला आभामय विज्ञान ही भूगोल है, ये बात क्लाउडियस टोल्मी ने कही, जिन्होंने सबसे पहले एनालिमा पुस्तक में वर्णन भी किया। ब्रह्मांड सिद्धांत इनके द्वारा दिया गया, अनजान भूमि की खोज की गई इनके द्वारा, ये चीज़ें। आगे हम लोग और चलते हैं, तो स्ट्रैबो करके व्याख्या भूगोल बता हुए, स्ट्रैबो अच्छा, ये स्ट्रैबो ने परिभाषा क्या दी ज्योग्राफी की, तो देखो स्ट्रैबो ने भूगोल की परिभाषा दी कि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में, सागर महासागर के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, फलों के बारे में, समस्त विश्व में उपस्थित जो भी चीज़ें हैं उनसे संबंधित जानकारी या ज्ञान प्राप्त कराता है। ये भूगोल के बारे में इन्होंने कहा कि भूगोल जो है, भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, जो लोगों को विश्व के बारे में, सागर महासागर के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में, खगोलीय पिंडों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, फलों के बारे में, तथा समस्त विश्व में, समस्त धरातल पर प्राप्त वस्तुओं की जानकारी देता है, जानकारी या ज्ञान देता है। ये परिभाषा आपको अन्य एग्जामों में नहीं आएगी, लेकिन जब आप नेट वगैरह का एग्जाम दे रहे होंगे ज्योग्राफी विषय से, तो आपको ये परिभाषाएं देखने को मिल जाएंगी कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, ये किसका कथन है या किसके द्वारा परिभाषा दी गई,
तो फ्रीमैन रॉक के द्वारा दी गई। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखा जाने वाला आभा में विज्ञान है, ये किसके द्वारा परिभाषा दी गई? क्लाउडियस टोल्मी के द्वारा दी गई। भूगोल एक स्वतंत्र विषय है जो लोगों को विश्व के बारे में, सागर, महासागर, वनस्पति, जीव जंतु, खगोलीय पिंडों आदि के बारे में ज्ञान देता है। तो ये बात आपकी स्ट्रैबो द्वारा की, मतलब ये स्ट्रैबो की परिभाषा बताती है आपको। तो ये परिभाषाएं जो है वैसे नहीं आती, लेकिन जब आप नेट वगैरह देते, ज्योग्राफी से टीजीटी पीजीटी वगैरह देते हैं, तो उस समय आपका ये परिभाषा के तौर पर आपके ये प्रश्न बन जाते हैं। तो मैंने परिभाषाओं को भी इसमें इंक्लूड किया है। आप कुछ भी एग्जाम दीजिए ज्योग्राफी से, आपका एकदम मस्त तरीके से रहेगा। अच्छा, स्ट्रैबो से और क्या प्रश्न बन जाते हैं? तो देखो, स्ट्रैबो ने सबसे पहले पृथ्वी को दीर्घायत का, अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी को दीर्घायत किसने कहा है, पृथ्वी को दीर्घायत किसने कहा, तो पृथ्वी को दीर्घायत स्ट्रैबो द्वारा कहा गया। और पृथ्वी को गोल किसने कहा है, पृथ्वी को गोल किसने कहा है, तो सबसे पहले पृथ्वी को अरस्तु द्वारा गोल कहा गया। लेकिन अगर पृथ्वी को नारंगी की बात कर ले कि पृथ्वी को नारंगी किसने कहा है, तो न्यूटन ने कहा है। तो आप क्या समझे कि स्ट्रैबो द्वारा पृथ्वी को दीर्घायत कहा गया और पृथ्वी को गोल सबसे पहले किसने कहा, अरस्तु ने कहा। नारंगी, पृथ्वी को नारंगी किसने कहा, तो न्यूटन द्वारा कहा गया। इसके साथ साथ आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो वर्तमान में पृथ्वी को लक्षाभ कहते हैं, लक्षाभ या जियोड कहते हैं, जियोड कहा जाता है। जैसे मतलब प्योर गोल नहीं, ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है कुछ इस तरीके से होना, ठीक है, ये चीजें हैं। तो आप यहाँ से देखो 3 आपके पास परिभाषाएं हुई भैया, और उन परिभाषाओं से हम लोग इस मुद्दे पर पहुंचे। जैसे फ्रीमैन और रॉक की परिभाषा से जाने तो पृथ्वी के वर्णन का अध्ययन भूगोल है। क्लाउडियस टोल्मी की परिभाषा से एक जो पृथ्वी का वैज्ञानिक अध्ययन है वो भी भूगोल है। स्ट्रैबो के अनुसार संसार में जो कुछ भी है और उसके बारे में अगर हम लोग अध्ययन करें, ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग जो भी अध्ययन कर रहे हैं, ये सब कुछ किसके अंतर्गत आता है, तो आपका भूगोल के अंतर्गत आता है, ये चीजें, ठीक है साहब। तो ये आप मतलब इन परिभाषाओं से भैया आपको जानकारी मिल जाती है कि आखिरकार भूगोल है क्या। और यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो कोई पूछे सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया, क्लाउडियस टोल्मी ने। एनालिमा पुस्तक किसकी है, आपकी क्लाउडियस टोल्मी की है। उत्तरी अमेरिका की अनजान भूमि की खोज किसने की, क्लाउडियस टोल्मी ने की। पृथ्वी को दीर्घायत किसने कहा, स्ट्रैबो ने कहा। नारंगी किसने कहा, न्यूटन ने कहा। सबसे पहले पृथ्वी को गोल किसने कहा, तो आपके अरस्तु ने कहा, ठीक है। और वर्तमान में पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो जियोड कहते हैं। अब हम लोग चलते हैं भूगोल के जनकों के बारे में। अभी जब हम लोग कल की क्लास में तमाम नए भूगोल वक्ताओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके द्वारा भी ज्योग्राफी की परिभाषाएं दी गई, वो परिभाषाएं भी हम लोग साथ साथ लेके चलेंगे। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल के जनक, भूगोल के जनक, फादर ऑफ ज्योग्राफी, ठीक है, भूगोल के जनक ऑफ ज्योग्राफी। जब कोई व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहा होता है, उसका अतुलनीय योगदान होता है, तो उस दौरान हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज द फादर ऑफ दैट द फील्ड, ठीक है, उस क्षेत्र का ये व्यक्ति जनक है। तो इसी क्रम में भूगोल के जब जनक की बात आई तो हम लोग पढ़ते हैं हेकेटियस, ठीक है, हेकेटियस। कई एक बार वनडे एग्जाम में आ चुका है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो भूगोल का जनक जो है आपका हेकेटियस को कहा जाता है। हेकेटियस ने ऐसा क्या किया जिसके बारे में, तो देखो हेकेटियस की एक पुस्तक है जिसका नाम है जस्ट पेरियोडिस। ये भी पूछा गया है कई बार कि जस्ट पेरियोडिस किसकी पुस्तक है, हेकेटियस की है। और इस पुस्तक में इन्होंने वर्णन किया, इन्होंने माना, बताया कि जो स्थलीय भाग हैं वो समुद्र से घिरे हुए हैं, यानी
इसी पुस्तक में इन्होंने माना या बताया कि जो स्थल भाग हैं, स्थल जो भाग है वो सागरी भागों से घिरे हुए हैं, सागरी भागों से घिरे हुए हैं और दो महादेशों का भी वर्णन किया, महादेशों का वर्णन किया। और जो महादेशों के रूप में जिन्हें जाना वो आपका लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड कह सकते हैं। और इनमें जब आपने अगर अच्छी से ज्योग्राफी पढ़ी है तो आप जानते हैं कि जितने भी महाद्वीप वगैरह है वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पार्ट हैं, लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड के। ये पहले सब मिला के आपका पेंजिया हुआ करता था, तो पेंजिया के ये भाग बने लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड, और जिसमें आज के सभी महाद्वीप जो है वो आपके समाहित हैं। जब हम लोग महाद्वीपों को पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन सा महाद्वीप किस में है, वो लॉरेंसिया का हिस्सा है या वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, चर्चा उधर करेंगे। तो ठीक है, हेकेटियस को क्या कहते हैं? हेकेटियस को आप लोग भूगोल का जनक कहते हैं, द फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। और इन्हें जनक कहा किसने है? तो F.H. टोजर द्वारा जनक कहा गया। ठीक है, ये थे कहाँ के? तो ये आपके यूनान के थे। ठीक है सर, ये है। तो आपने क्या क्या प्रश्न आपका हुआ कि भूगोल का जनक किसको कहते हैं? हेकेटियस को कहते हैं। हेकेटियस को भूगोल का जनक कहा किसने? तो F.H. टोजर द्वारा भूगोल का जनक कहा गया। हेकेटियस कहाँ से हैं? तो ये यूनान से हैं। जस पेरियोडिस किसकी पुस्तक है? हेकेटियस की है, जिसमें उन्होंने बताया कि स्थलीय भाग जो है वो सागरी भागों से घिरे हुए हैं और दो महादेशों की भी इन्होंने चर्चा की। इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक और आपका है भूगोल बत्ता, उनके बारे में भी पढ़ते हैं। तो चलिए साहब, हेकेटियस के बारे में एक बार मैं आपसे पुनः पूछता हूँ। जैसे आप कोई पूछे जस पेरियोडिस पुस्तक किसकी है? हेकेटियस की है। किसने सबसे पहले दो महादेशों का वर्णन किया और बताया कि जो स्थलीय भाग है वो सागरी भागों से घिरे हुए हैं? तो आपके हेकेटियस ने। हेकेटियस कहाँ से थे? तो आपके यूनान से थे। इनको किसने जनक कहा है? तो F.H. टोजर द्वारा इनको जनक कहा गया है। चलिए साहब, इससे आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं एराटोस्थनीज के बारे में। चलिए, ये भी भैया एराटोस्थनीज जो थे ये भी आपके यूनान से थे। अच्छा, अभी आप साहब जब परिभाषाएं पढ़ रहे थे और स्ट्रैबो की परिभाषा में अगर हम देखें तो उन्होंने क्या बताया कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसमें खगोलीय पिंडों, विश्व के बारे में, वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा धरातल पर मिलने वाली समस्त वस्तुओं के बारे में आप जो अध्ययन करते हैं या जानकारी प्राप्त करते हैं वो भूगोल। मतलब कह सकते हैं कि भूगोल सभी विषयों का सम्मिलित अध्ययन। तो ये प्रारंभ में ऐसा कह सकते हैं कि जो भूगोल था वो सभी विषयों का सम्मिलित अध्ययन था। एराटोस्थनीज ने क्या किया कि भूगोल को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनके बारे में क्या क्या पॉइंट है? भूगोल को अलग विषय के रूप में मान्यता दी, ऐसे कह सकते। व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा जाता है इनको। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया इनके द्वारा दिया गया। विषुवत रेखा की लंबाई मापने का प्रयास किया।
मापने का प्रयास किया। भैया देखो इतने पॉइंट बनते हैं कि एरेटोस्थनीज थे कहाँ से, यूनान से। भूगोल का को एक अलग विषय के रूप में मान्यता किसने दी, तो भूगोल को एक अलग विषय के रूप में मान्यता दी एरेटोस्थनीज ने। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो आपका एरेटोस्थनीज को कहते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द किसने दिया, तो सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द दिया आपका एरेटोस्थनीज ने। विषुवत रेखा की लंबाई मापने का सबसे पहले प्रयास किसने किया, तो वो भी किसने किया, आपका एरेटोस्थनीज ने। विषुवत रेखा आप जानते हैं ये आपका जो ग्लोब है, और ग्लोब को जो मध्य से जो रेखा आपकी काटती है 0 डिग्री रेखा, जिसे 0 डिग्री अक्षांश आप कह देते हैं, विषुवत रेखा कह देते हैं या भूमध्य रेखा कह देते हैं। इसको सबसे पहले मापने का जो प्रयास किया वो आपका किसके द्वारा किया गया, तो आपका कह सकते हैं एरेटोस्थनीज। लेकिन अगर अक्षांशों की बात कर ले तो ये हेरोडोटस द्वारा कार्य किया गया, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये हम लोग यहाँ तक पहुँचे। देखो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रैबो के बारे में जाना, क्लाउडियस टोलेमी के बारे में जाना, फ्रीमेन-रॉब के बारे में जाना, आपका साथ ही साथ हेकेटियस के बारे में, एरेटोस्थनीज के बारे में। बात आती है कि इनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं, हेकेटियस को भूगोल का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं, फिर आधुनिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो भैया आधुनिक जो मॉडर्न ज्योग्राफी है, आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है आपका एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। भारतीय भूगोल का जनक किसे कहते हैं, भारतीय भूगोल का जनक किसको कहते हैं, तो सुनिए। देखो भूगोल के ऊपर सबसे पहली पुस्तक भारत के रूप में लिखी गई किताब उल हिंद, किताब उल हिंद, उल हिंद जिसे हिंदी में कहते हैं भारत का भूगोल। और ये जो पुस्तक थी वो आपकी थी अल बरूनी की, अल बरूनी की। अर्थात आप कह सकते हैं कि देखो भूगोल का जनक हेकेटियस को कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक एरेटोस्थनीज को कहते हैं, मॉडर्न भूगोल का जनक आपका एलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहते हैं, और भारतीय भूगोल का जनक आप अल बरूनी को कहते हैं, जिन्होंने किताब उल हिंद की रचना की है, भारत के भूगोल नामक पुस्तक की रचना की। अच्छा एक और बात आपको एरेटोस्थनीज की बता दूं, तो एरेटोस्थनीज ने ही सबसे पहले अक्षांश और ऋतुओं के मध्य जो जलवायु का अंतर का जो सिद्धांत है वो दिया। यानी आप कह सकते हैं अक्षांश तथा ऋतुओं के अंतर के मध्य जलवायु का सिद्धांत किसने दिया, तो भी आपका एरेटोस्थनीज ने दिया। ये भी आया हुआ है यूपीएससी में एक बार प्रश्न कि अक्षांश तथा ऋतुओं के अंतर के मध्य जलवायु का सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है, तो आपके एरेटोस्थनीज है। आपको परिभाषाओं से इस बात की जानकारी हो गई आखिरकार भूगोल क्या है, उसके बाद जनक पता चल गए। अब हम लोग बात करते हैं भूगोल में, जैसे भूगोल को कितने भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो चलिए बताओ आगे पढ़ते हैं। हालांकि थोड़ा मटेरियल आपके टफ है, और जो चीज आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज करती है। अभी आपको लगेगा क्लास पढ़ के कि अरे साहब परिभाषाएं बताई जा रही हैं, आती नहीं। साथ ही साथ जो फैक्चुअल चीजें, जो फैक्ट हैं, वो भी आपको समाहित मिल रहे हैं। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इसी को और अच्छा बनाते हुए हम लोग पढ़ेंगे। तो भूगोल की शाखाएं की अगर हम लोग बात करें, भूगोल की शाखाएं ब्रांचेस ऑफ भूगोल, तो भैया भूगोल को आप 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। देखो भूगोल को आप 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं, या कह सकते हैं भूगोल की 2 शाखा। वो कौन कौन सी,
एक है आपका भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, और दूसरा है आपका मानव भूगोल, मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक किसको कहते हैं और मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो भौतिक भूगोल का जो जनक है वो आपके हैं पोलोडोनियस, पॉलीडोनियस। पॉलीडोनियस को आप भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं, और फ्रेडरिक रेटजेल को आप कहते हैं मानव भूगोल का जनक। बात आती है आखिरकार ये भौतिक भूगोल और मानव भूगोल है क्या, इसमें किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो भैया देखो, जो भी हम लोगों को प्रकृति द्वारा प्रदत्त है उन सभी को एक अलग विषय के रूप में बना के जब देखा तो वो उन सब का अध्ययन क्या है? भौतिक भूगोल है। जैसे हम लोग बात करें समुद्र भूगोल, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि जो समुद्र भूगोल है वो किस भूगोल का अंग है, भैया अब ये प्रकृति की देन है, तो ये किसका अंग है? एज ए भौतिक भूगोल का है। जलवायु भूगोल, जलवायु भूगोल, भूगणितीय भूगोल, गणितीय भूगोल, और जैव भूगोल, भूगोल। आप कह सकते हैं जो भी प्रकृति प्रदत्त है वो आपका किसके अंतर्गत है? एज ए भौतिक भूगोल के अंतर्गत। समुद्र के बारे में पढ़ रहे हो, भौतिक भूगोल है, समुद्री भूगोल। जलवायु के बारे में जलवायु भूगोल, भौतिक भूगोल का। भूगणितीय भूगोल जिसमें आप नक्षत्र वगैरह, ज्योतिष वगैरह के बारे में भी पढ़ते हैं, वो भी किसका है? भौतिक भूगोल का अंग है। जैव भूगोल, कहाँ पर किस तरीके का बायोम है, कैसे वन वगैरह हैं, कैसी वनस्पतियां हैं, वो सब किसके अंतर्गत है? आपका भौतिक भूगोल का है। अब ये मानव भी तो प्रकृति की ही देन है, लेकिन मानव द्वारा जो भी क्रियाकलाप किए जाते हैं उनको देखते हुए एक मानव भूगोल नाम की अलग संस्था बना दी। अब मानव क्या होता है? भैया मानव है, जनसंख्या है, तो कह सकते हैं जो जनसंख्या भूगोल है, पॉपुलेशन भूगोल जो है वो किसका हिस्सा है? आपका भौतिक भूगोल का हिस्सा है। ये बात आप समझते चलिए कि अगर कोई पूछ ले कि जनसंख्या भूगोल किस भूगोल में आता है, तो आपका मानव भूगोल में आता है। अब मानव को रहने के लिए आवास चाहिए, तो आवास भूगोल किसका हिस्सा है? तो आपका मानव भूगोल का हिस्सा है। मानव रीति रिवाज करता है, मानव की संस्कृति होती है, तो सांस्कृतिक जो भूगोल है आपका किसका पार्ट है? सांस्कृतिक भूगोल भी मानव भूगोल का पार्ट है। आपने देखा है मानव प्रदेश में रहता है, तो प्रादेशिक भूगोल जो है वो भी किसका पार्ट है? आपका मानव भूगोल का है। और मानव राजनीति तो करता ही करता है, तो राजनीति भूगोल जो है वो भी किसका पार्ट है? आपका एज कह सकते हैं मानव भूगोल का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, फ्रेडरिक रेटजेल ने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया, मेटोलॉजी शब्द दिया। क्लाइमेटोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने दिया? तो आपका इन्होंने, इनके द्वारा ही दिया गया। और राजनीति विज्ञान, राजनीति भूगोल का जनक भी किसको कहते हैं? सॉरी, तो इन्हीं को कहते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोजोग्राफी किसने दिया? तो इन्हों को ही द्वारा। एंथ्रोपोजोग्राफी किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। तो आप लोगों ने कितना देखा, जैसे भौतिक भूगोल का जनक कौन है? पोलोडोनियस। भौतिक भूगोल में पढ़ते किसके में? समुद्र भूगोल, जलवायु भूगोल, भूगोलतीय भूगोल, जैव भूगोल। मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया। राजनीतिक भूगोल इनकी पुस्तक है। एंथ्रोपोजोग्राफी इनकी पुस्तक है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल का हिस्सा है।
आवास भूगोल मानव भूगोल का है, सांस्कृतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, ये सभी किसके हिस्से हैं? तो आपके इनके हैं। अब जैसे इसके बाद हम लोग ये पार्ट हो गए, इसमें जैसे सांस्कृतिक भूगोल है, इसका भी अपना जनक है कार्ल ओ सावर। तो जब हम लोग इनके पार्ट के बारे में पढ़ेंगे तो फिर इनका भी हम लोग जनक जानते चलेंगे कि आवास भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल का जनक कौन है। इस तरीके से हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अच्छा, अब कल की क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो भूगोल से संबंधित अवधारणाएं पढ़ेंगे, जैसे नियतवाद क्या है, संभावनावाद क्या है, नवनियतवाद क्या है, और कह सकते हैं कि आपका जो रुको और जाओ सिद्धांत क्या है। आपको मैं बता दूं, फ्रेडरिक रेडजल द्वारा नवनियतवाद जो सिद्धांत है, रुको और जाओ थ्योरी कही। अभी क्या थ्योरी है, किससे संबंधित है, उस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। तो आज के विषय का पूरा मैं एक बार आपको रिलेट में करा के बता दे रहा हूँ। देखो, सबसे पहले मैंने बताने का आपको प्रयास किया कि भूगोल है क्या। तो भूगोल को आप इंग्लिश में आप ज्योग्राफी कहते हैं, जो जियो प्लस ग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है। भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं, इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने 3 लोगों की परिभाषाएं उठाई, जिसमें फ्रीमैन और रॉब की परिभाषा से हमें पता चला कि पृथ्वी का जो वर्णन का अध्ययन है वो भूगोल है। क्लाउडियस टोल्मी की परिभाषा से हमें पता चला कि जो भूगोल जो है वो पृथ्वी का आभामय विज्ञान है। ठीक है, तो इससे पता चला क्लाउडियस टोल्मी से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्मांड सिद्धांत किसने दिया, और सब अनजान भूमि की खोज किसने की, और एनालेमा पुस्तक किसकी है। तो ये सब इनसे संबंधित हैं। स्ट्रैबो की परिभाषा से हम लोगों को पता चला कि पृथ्वी या इस भूधरातल पर जो भी कुछ उपस्थित है उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या है, आपका भूगोल है। और इन्होंने स्ट्रैबो ने पृथ्वी को दीर्घायत कहा, न्यूटन ने नारंगी कहा, अरस्तु ने गोल कहा, और वर्तमान समय में पृथ्वी को आप जियोड कहते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग जनकों पर जब पढ़े तो हिकैटियस की पुस्तक थी एनालेमा। ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि जो स्थलीय भाग हैं वो धरातली भागों से घिरे हुए हैं, और इन्होंने 2 महादेशों की चर्चा की। एस टॉजर द्वारा इनको भूगोल का जनक कहा गया। भूगोल वैसे सभी विषयों का सम्मिलित अध्ययन था। भूगोल को एक अलग विषय के रूप में व्यवस्थित किया एराटोस्थनीज ने, जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द भी दिया। विषुवत रेखा की लंबाई मापने का प्रयास किया। ठीक है, और जो जलवायु और ऋतु के मध्य जो सिद्धांत है वो भी इनके द्वारा दिया गया, इसलिए इन्हें व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। उसके बाद हम लोग बड़े अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को, जिनको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। किताबुल हिंद के रचयिता अल बरूनी को भारतीय भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर भूगोल के पार्ट क्या हैं, शाखाएं क्या हैं, तो मानव भूगोल, भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल में प्रकृति प्रदत्त जो कुछ भी है उसका अध्ययन करते हैं, जैसे समुद्र है, जलवायु है, वातावरण है, और आपका भूगोलती भूगोल है, जैव भूगोल है, ये सब कुछ पढ़ते हैं। पॉलोडोनियस इसके जनक हैं। बाद बाकी मानव भूगोल जो भी मानव से संबंधित है, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, प्रादेशिक भूगोल, आवास भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ये सब आपके मानव भूगोल के हिस्से हैं। तो इन फ्रेडरिक रेडजल को साहब इसका जनक कहते हैं, जिन्होंने सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी शब्द दिया। राजनीति भूगोल इनकी पुस्तक है, एंथ्रोपोज्योग्राफी इनकी पुस्तक है। तो कल की क्लास में हम लोग जो पढ़ेंगे भाई, देखो गर्मी ज़्यादा हो रही है और मैं और कुछ ज़्यादा आपसे कहता नहीं हूँ, बस इतना ही है कि मैं आपके साथ पूरी शिद्दत से जुड़ा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ। इतनी गर्मी में आप देख रहे हैं पसीना चल रहा है, फिर भी आपको क्लास प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आपका काम है वीडियो पूरा आप देखते रहिए रोज़ाना। जो भी साथीगण हैं जो पढ़ने के इच्छुक हैं, अच्छे पढ़ने के इच्छुक हैं, उनके पास मेरा वीडियो आप शेयर वगैरह कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाएंगे वैसे ही मैं आपको लाइव भी आता रहूँगा। अभी लाइव नहीं आ पाऊँगा चैनल पे, तो आप जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइबर करवा दीजिए, जिससे क्या होगा फिर आपका भी कोई पॉइंट अगर बचा करेगा डाउट में, वो भी मैं साथ ही साथ बताता चलूँगा। तो कल के एपिसोड में आपको पता चलेगा भूगोल से संबंधित जो भी अवधारणाएं, सिद्धांत हैं उनके बारे में, प्रमुख भूगोलवत्ताओं के बारे में। तो कल के एपिसोड को बिल्कुल भी मत भूलने दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।